ओके, सो डेली बायस फॉर टुमारो। डेली एनालिस्ट कल क्या रहेगा गोल्ड के लिए 15 मई। वीकेंड है, फ्राइडे है, और मार्केट बहुत ही क्रेज़ी है। सो स्टिल प्रेफरिंग नॉट टू ट्रेड। और मैं खुद ट्रेड ज़्यादा नहीं करने वाला हूँ। मैंने बस दो ही ट्रेड लिए थे आज, और एक लॉस में गया था और एक प्रॉफिट में गया था। टेक्निकली एक और अभी मैंने एक और ट्रेड लिया था, वो भी लॉस में ही गया है, बट इट वाज जस्ट अ टेस्ट ट्रेड। वो लॉस में गया है, अभी अभी बस छोटे से स्टॉप लॉस के साथ था, पर अभी अभी गया है वो। आई एम एक्सपेक्टिंग लिटिल बुलिश फॉर नाउ, बट अभी आज का दिन क्लोज नहीं हुआ है, बट अभी हम चार्ट्स में रहते हैं और मैं आपको बताता हूँ कल के लिए हम क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अब कल है ऐसा कि अगर ये लो ब्रेक होता है ना, और अगर ये ब्रेक होता है बॉडी के साथ, तो हम लिटरली यहाँ तक का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं आने वाले वीक में, ठीक है। अब मुझे क्या लग रहा है, मोस्ट लाइकली प्राइस वापस से एक, बिकॉज प्राइस ऑलरेडी बेरिश साइन दिखा चुका है कि वो बेरिश जाना चाहता है, बट एक और रिट्रेसमेंट ज़रूर होगी ऊपर की तरफ। मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं वो यहाँ पर वापस आ जाए, इस लेवल पे वापस आ जाए, 467, 4699 वापस उस लेवल पे आए, वहाँ से वापस से एक रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ दे तो बहुत मज़ा आएगा। बिकॉज बहुत स्पीड से नीचे गया भी है, तो रिट्रेस करके ऊपर तो आना चाहिए। और एल्स अगर स्टार्टिंग ही लोअर लो से करता है और नीचे जाने की कंटिन्यूएशन पे जाता है, तो बहुत अच्छा खासा लिक्विडिटी जनरेट कर देगा। बिकॉज फ्राइडे का काम हमेशा वही होता है कि वो लिक्विडिटी जनरेट करता है आने वाले नेक्स्ट वीक के लिए, कि वो कैसा वहाँ पर हम क्या एक्सपेक्टेशन और क्या चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी फॉर्म होता हमको दिखाई दे रहा है, तो मोस्ट लाइकली ये फिलअप होने भी आ सकता है 4 आवर में। अभी कैंडल क्लोज हुई नहीं है, अभी 1 घंटा बाकी है, बट इतना प्राइस इतना जल्दी इतनी रात में 1 घंटे में मार्केट ख़त्म है। ये आज का दिन बंद हो जाएगा, तो इतना कुछ लगता नहीं कि वो अभी आज ही करेगा वो, बट मोस्ट लाइकली कल कर सकता है। बिकॉज अभी अभी उसने न्यूयॉर्क का लो स्वीप किया है। अभी अभी प्राइस ने, जब मैंने, इसलिए मैं बाय साइड बैठा हुआ था, बट मैंने बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन ली थी, तो मैंने ट्रेड नहीं, वो मतलब बहुत ही हाई रिस्क की ट्रेड था, बट वो फेल ही हो गया। सो इट्स ओके, इट्स टोटली ओके। सो प्राइस वापस से यहाँ पे आ सकता है, बिकॉज हमको क्लियरली एक अच्छा सा फेयर वैल्यू गैप दिखाई दे रहा है। मैं वापस ड्रॉ करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये गैप फिलअप होने आ सकता है यहाँ पे, विच इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग टू सी। यहाँ पे प्राइस आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, इतने में जाकर रिट्रेस वो नीचे कर सकता है कंटिन्यू। बिकॉज मार्केट अब कंडीशन तो चेंज हो गई, वीकली उसने बुलिश अचीवमेंट कर ली है, बस उसको बेरिश करना है। मोस्ट लाइकली ये लिक्विडिटी स्वीप करनी है। मे बी यहाँ से रिजेक्शन देना ऊपर की तरफ, अगर बॉडी क्लोज होती है तो जैसे कि मैंने कहा कि हम फिर लिटरली इन लोज को स्वीप होता हुआ देख सकते हैं इजी। उसके लिए 4500 तक आना कोई बड़ी बात नहीं है। कितना स्पीडली गिर रहा है ये टाइम पे प्राइस का गिरना, इट्स क्रेजी। सो यही है। और 1 आवर में आते हैं, आपको प्रॉपरली ऑर्डर ब्लॉक अगर मिलता है तो मैं ज़रूर दिखाता हूँ। जैसे कि हमें फेयर वैल्यू गैप दिख गया, ठीक है। यहाँ पे भी एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, शो यू नाउ। प्राइस यहाँ तक वापस आके इट कैन गो डाउन, वी कैन एक्सपेक्ट टू लाइक गो सेल, डिपेंडिंग ऑन कि लिक्विडिटी कैसे अब उसको मिलती है। बिकॉज अभी अभी तो उसके पास इनफ लिक्विडिटी है पुश करने के लिए नीचे, हो सकता है आज ही कर दे। पर डेफिनेटली रिट्रेस तो होना चाहिए, रिट्रेस होगा तो एक बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। बिकॉज ये जितनी स्पीड से गिर रहा है ना, उतनी स्पीड से ऊपर भी जाएगा। ऊपर जाएगा तो हमको अच्छी ट्रेड भी देगा। बिकॉज अभी देखिए तो 1 आवर में भी देखिए फेयर वैल्यू गैप बना रहा है। यहाँ पे ये रहा आपका फेयर वैल्यू गैप, ये सब इंटरनल लिक्विडिटीज़ है आपकी, जो प्राइस लेने ज़रूर आएगा। यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक से वो रिटेस्ट आपको यहीं से देखिए टैप एंड गो में दे सकता है। तो हम क्या एक्सपेक्टेशन कल रख सकते हैं, मतलब एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि कल हम, बायस जो हमारा है वो सेलिंग का ही रहेगा। हम सेलिंग कर सकते हैं, पर रिट्रेसमेंट होने दें। रिट्रेसमेंट होने के बाद ही सेल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है प्राइस लिटरली यहाँ तक वापस जाए, 4700 तक जाए वापस से, और हमें एक अच्छा सा सेल वापस से मिले। और सेल मिलेगा तो हम लिटरली इस लॉस को टारगेट कर सकते हैं, ईजिली वो टारगेट अचीव हो सकता है हमारा।
पर अभी अभी कुछ नहीं बोल सकते बिकॉज मार्केट कंडीशन बहुत टफ रही है। ओवरऑल अभी वो अपना वीकली अचीवमेंट लेने आ रहा है बिकॉज ये वीक है। यहाँ से इसको रिस्पॉन्स अप जाना था पर रिस्पॉन्स अप नहीं गया, अब तो नीचे की तरफ ही क्लोज करता जा रहा है। तो सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा है और सेलिंग हो रही है आज। सेलिंग अच्छी हो रही है, सेलिंग आज बहुत अच्छी दिखाई गई है। कल के मेरे बायस के हिसाब से बस छोटा मोटा ही ट्रेड गया था। पर आई एम मोस्ट लाइकली सिटिंग ऑन फॉर टुमारो फॉर सेलिंग। लेट्स सी, बट प्राइस हैज़ टू कम एंड रिट्रेस देन वी कैन गो फॉर सेल और एल्स लीव इट। एंड फ्राइडे को वैसे भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, फ्राइडे इज़ वेरी रिस्की टू ट्रेड। आई ऑलवेज प्रिफर, अब मैं खुद मानता हूँ इस बात को कि मंडे एंड फ्राइडे को आपको आपका रिस्क ना आधा कर देना चाहिए ट्रेड के अंदर। और आपको वो तभी करना चाहिए जब आपको एक अच्छा सेटअप मिल रहा हो, तब ट्रेड करना चाहिए, और else आपको ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। सो यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन दिस थिंग्स एंड ऑलवेज फॉलो रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑलवेज हैव गुड साइकोलॉजी विथ यू। आराम से शांति से बैठ के जब भी ट्रेड ले रहे हो, वरना मत करो। अगर ट्रेड कर रहे हो तो अच्छे से शांति से बैठो, सेटअप बनाओ, सेटअप अगर मिल रहा है ट्रेड लो, वरना ना लो। उस दिन एंजॉय करो, कुछ और काम कर लो, ट्रेड मत करो भाई। ट्रेड करने आए हो तो मतलब प्रॉपरली फिर लैपटॉप पे बैठो, अपने जो भी है अपने सेटअप पे बैठो, पेशेंटली वेट करो। जब आपको एक अच्छा ट्रेड मिलता है तभी ट्रेड लो, वरना ट्रेड करो ही मत उस दिन। सो जैसा कि अभी बता दिया है, सो दिस इज़ योर बायस फॉर सेलिंग फॉर टुमारो। मैं लेवल्स वगैरह नहीं देता, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट हियर। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ व्यू ओवर योर व्हाट कैन हैपन एंड दैट इज़ योर कॉल इफ़ यू वांट टू टेक इट नॉट टेक इट। आई एम नॉट गिविंग एनी गाइडेंस टू टेक trades and all that from here. I am just sharing my journey and I'm just sharing my view to you for tomorrow what can happen. So thank you for watching the video.